भारत सरकार के विद्युत नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने आरा जंक्शन स्टेशन पर आरा रांची एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 18,639 और 18,640 की बारंबारता बढ़ाने को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। आरा जंक्शन स्टेशन पर आर.के. सिंह ने यात्रियों की सुविधा हेतु आरा रांची एक्सप्रेस के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 03639 आरा रांची एक्सप्रेस का आरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हरी झंडी दिखाते हुए रवाना कर इस ट्रेन के बारंबारता फेरा में वृद्धि का शुभारंभ किया। पहले रांची आरा रांची एक्सप्रेस गाड़ी सप्ताह में 1 दिन चल रही थी, अब यह गाड़ी सप्ताह में 3 दिन चलेगी। गाड़ी संख्या 03639 आरा रांची उद्घाटन संबंधी स्पेशल एक्सप्रेस आरा जंक्शन से सुबह 10 बजे प्रस्थान कर सासाराम, अनुग्रह नारायण रोड, गया जंक्शन, कोडरमा जंक्शन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गोमो जंक्शन, बोकारो स्टील सिटी तथा मोरी जंक्शन रेल मार्ग होते हुए रात्रि 8:10 पर रांची पहुंचेगी। 15/10/2022 रांची से गाड़ी संख्या 18,640 आरा रांची एक्सप्रेस त्रिसप्ताहिक शनिवार, सोमवार एवं गुरुवार को तथा दिनांक 16/10/2022 आरा से गाड़ी संख्या 18,639 आरा रांची एक्सप्रेस रविवार, मंगलवार एवं शुक्रवार को वर्तमान ठहराव के अनुसार चलेगी। इस अवसर पर अपने संबोधन में मंत्री ने आरा जंक्शन स्टेशन पर रेलवे द्वारा किए गए विकास कार्य सहित इन ट्रेन के आरा जंक्शन स्टेशन से बारंबारता फेरा बढ़ाने जाने हेतु रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद दिया। इस ट्रेन के आरा से बारंबारता फेरा बढ़कर सप्ताह में 3 दिन हो जाने से आसपास के क्षेत्र के लोगों को रांची आने जाने में काफ़ी सहूलियत होगी। इस अवसर पर माननीय विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, दानापुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक प्रभात कुमार एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी सहित यात्री जनमानस भी मौजूद रहे। स्टेशन बना हुआ है जो यहाँ से लेकर मां कामाख्या का मंदिर हो, वहाँ दर्शन करने के लिए, यहाँ से हरिद्वार के लिए, वहाँ पर दर्शन करने के लिए, यहाँ पर कम से कम के लिए ये जो स्टेशन से ये गाड़ी की प्रारंभ की गई, ये हमारे माननीय मंत्री जी का ये भोजपुर वासियों के लिए मैं डीआरएम साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे मंच पर माननीय विधायक श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी जो हमारे पूर्व मंत्री हैं, उनको भी अंग वस्त्र से अभिनंदन करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसलिए कि ट्रेन का हरी झंडी दिखाना है। सभी गणमान्य व्यक्ति और भोजपुर के निवासी और इनकी जो प्रयास है ऐसा जारी है और आराम में जो सुविधाएं बढ़ रही है, ये सब उनकी योगदान ही है। प्रयास में नहीं होगा, मैं अनुरोध करता हूँ करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के जो स्टेशन मास्टर प्रवीण जी हैं, जो दिन रात यहाँ के सफाई और देखरेख के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। और मैं 2 बात और कहूँगा कि इस जनपद के लिए जो हमारे मंत्री रह चुके हैं, 8 बार विधायक रह चुके हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और भोजपुर के विकास में माननीय मंत्री जी के इन्होंने बहुत करीब से जाना है। मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह जी को निमंत्रित करता हूँ। आरा से रांची खाती 4 दिन सप्ताह में लोन ट्रेन खुले जा रहा होगा। पोखरा संबंध में आयोजित एक कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री राजकुमार जी, डीआरएम प्रभात जी, रेलवे के अन्य पदाधिकारीगण
कथा या उपस्थित सम्मानित जनता, क्योंकि 10 बजे ट्रेन के यहाँ से खुले के टाइम हुआ, तो धीरेन्द्र बाबू बोले लग रहे हैं तो हम कहीं तो बुझिए कि कहीं टाइम में मत खत्म हो जाए। ऐसा हम संक्षिप्त में बोलो, हम अपने कहा कि जैसे सांसद बनने के बाद माननीय राजकुमार जी के जिला के साथ साथ देश में विकास के जो गति देवे के काम कैले, बिजली के क्षेत्र होके या कोनो क्षेत्र में ये भोजपुर जिला के आगे बढ़ावे के काम राजकुमार जी कर रहा है। एक खातिर इनका के हम ये पूरा जनपद के तरफ से हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद दे रहा बानी। आज यही जिला के आशीर्वाद मिला यहाँ के या सांसद भी बानी और साथ साथ में हमनी के भारत सरकार में मंत्री भी बानी। ये आदमी खातिर संभव है कि ऐसा से रांची है ओकरे बोलते रहो बहुत आगे बढ़ के हमनी के देनी ई गांव के एहसान ई गांव के तब जिंदगी भर के जिला ये एहसान के नाम भूली। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। हम लोग के लिए तो यही सर्वोपरि भारत माता की जय, यही हम लोग के पार्टी का सोच है, यही हमारा भी सोच है, भारत माता की जय। आज हमारे लिए बहुत संतोष का दिन, हमारी इच्छा थी बहुत दिनों से कि आरा एक जंक्शन हो जाए सही में, यहाँ से गाड़ियाँ खुले, वो चरितार्थ हो गया। पहले तो हमारा मन रखने के लिए उन्होंने हफ्ता में एक दिन दिया था, बहुत जिद कर रहे हैं तो चलिए साहब हफ्ता में एक दिन आरा से रांची कर दीजिए, लेकिन हफ्ता में एक दिन कोई डेट होता है क्या? तो हमने कहा कि साहब ये इससे हमको संतोष करने वाला नहीं है, न ही हमारे लोगों को संतोष करने वाला है। इसको कम से कम 3 दिन तो करिए। आप बहुत जद्दोजहद हुआ, पदाधिकारी थे, रेलवे बोर्ड में भी पदाधिकारी है, उनका कहना था कि क्या क्या लाइन में कंजेशन है, लाइन में टाइट नहीं है। हमने कहा कि हफ्ता में 1 दिन चल सकता है तो हफ्ता में 7 दिन भी चल सकता है, हफ्ता में तो उन्होंने कहा अंततः तो ये हुआ कि अच्छा चलिए हफ्ता में 3 दिन किसी तरह से जगह बना करके दे देंगे, लेकिन हमको इससे भी संतोष नहीं है। हमको तो चाहिए भैया आरा रांची एवरीडे रोज। हमारा मांग तो ये है, ये हमारा मांग का आधा पूरा हुआ, ये पूरा नहीं हुआ, ये हमारा मांग का आधा मांग पूरा। लेकिन एक चीज जरूर है, आइए मैंने रेलवे मंत्री को भी कहा कि साहब या देखिए अगर रांची कोई जाता है तो सबसे ज्यादा हमारे क्षेत्र के लोग जाते हैं। झारखंड में सबसे ज्यादा भोजपुरी वासी, झारखंड को बनाने में भोजपुरी वासियों का बहुत बड़ा योगदान है। जितना भी झारखंड में विकास हुआ है उसमें से भोजपुरी वासियों का बहुत बड़ा योगदान ये एकदम संबंध है। आदमी काम करता है, परिवार है, वहाँ लोग नौकरियां करते हैं, तो इसीलिए स्टेट की बहुत आवश्यकता है। हम लोग इसको ये अगला लक्ष्य है कि इसको हम लोग प्रतिनिधित्व करवाएंगे। ये अगला लक्ष्य कुछ डिमांड भी आया है कि हाँ इसका स्टॉपेज किलो में करवाया जाए। इसके बारे में मैं डीआरएम साहब से परामर्श कर रहा था और मैं वहाँ रेलवे बोर्ड से परामर्श करूँगा, अगर ये संभव हो सके तो देखता हूँ। हमारी आवश्यकताएं तो बहुत है। एक तो और हमारा जो स्टेशन का विकास है तो थोड़ा धीमी गति जो हो गया है, कुछ आवंटन की कमी है। इसके बारे में भी मैंने रेल मंत्री से कहा कि भैया आवंटन भेज दीजिए, हमारे स्टेशन के विकास का गति थोड़ा धीमा है। कुछ और भी जो हमारे विकास का काम है वो अब प्रारंभ हो गए। रमना मैदान का काम अब थोड़ा शुरू हो गया है, तो और रमना मैदान का हम लोग पूरा कायाकल्प करते रहेंगे, ये हम प्रतिबद्ध हैं। जो सामने में खबर है उसका भी कायाकल्प कर देंगे, ये में भी हम प्रतिबद्ध हैं। जो नागरिक प्रचार की है उसका भी कायाकल्प कर देंगे। कलेक्टर साहब ने कहा कि संस्कृति भवन का भी
कायाकल्प कर दीजिए तो उसका भी हम लोग कायाकल्प कर देंगे। तो मोटा मोटी जो हम लोग कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आवश्यकता है वो सब काम हम लोग करेंगे। और इसके बाद तो फिर गांव में कोई योजनाएं जानी ही है तो गांव का भ्रमण भी हम लोग प्रारंभ करेंगे। हमारे विकास की आवश्यकताएं तो अनंत है, गति थोड़ी धीमी है, लेकिन उसी में लगे रहना है, उसी में ट्रेड काल कर करके उसको आगे बढ़ाना है। बात यह है, संतोष की बात यह है कि महीना 2 महीना 3 महीना में लगे रहने पर कुछ न कुछ हो जाता है। लेकिन कम से कम भारत सरकार से जो हमको चाहिए, तो भारत सरकार के जो मंत्रीगण हैं, चाहे पथ निर्माण के मंत्री हो नितिन गडकरी जी, चाहे रेल मंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो भारत सरकार में, वो हमारी मांगों को महीना 2 महीना 6 महीना तक अगर बीच बीच में रिमाइंड करते रहे तो हो ही जाता है। तो ये संतोष की बात है। तो हम लोग की गति, ये विकास की गति जारी रहेगी। अब समय हो गया है, हमको नहीं लगता है कि मुहूर्त में किसी भी ट्रेन को लेट करना चाहिए। मुहूर्त के दौरान हम लोग ट्रेन को प्रथम दिन अगर हम लोग ट्रेन को सही समय पर चलाएंगे तो प्रतिदिन सही समय पर ये चलेगी। यही हमारा है। तो अब हम लोग इसको हरी झंडी दिखा रहे हैं। और मूल बात तो यह है कि देखिए, आरा वासियों को इंडिया में कहीं भी जाने के लिए जितना सुविधा हम लोगों ने कर दिया है उतना पहले तो था नहीं, लेकिन अब ये बाकी है, काम अभी बाकी है, बहुत बाकी है। और जिंदाबाद, ये 7 दिन ये ट्रेन चलेगी। भोजपुर के विकास में ये एक और कदम है। इससे भोजपुर के विकास में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि जो मंत्री, ऊर्जा मंत्री, जो पूरे विश्व को ऊर्जा के क्षेत्र में अपने भारत को सर्वांगीण विकास में आगे बढ़ा रहा है, वैसे मंत्री हमारे ट्रेन जिंदाबाद। आज के इस शुभ घड़ी में हम लोगों के नेता जो आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों के नेता जो सभी लोगों के अभिनंदन करके आज ट्रेन को प्रस्थान करवाए। आज इस ऐतिहासिक घड़ी में हम लोग आज उपस्थित हैं। ऐसे शुभ कार्य में हम लोग जो भोजपुर के विकास में आज एक कदम आगे हम लोग बढ़े हैं। मैं माननीय मंत्री, हम लोगों के लोकप्रिय सांसद जी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि भोजपुर के विकास में जो चीज हम लोगों की जानकारी में भी नहीं थी, वैसे वैसे कार्य को कर भोजपुर के अपने बिहार नहीं पूरे देश में एक मॉडल स्टेशन के रूप में भोजपुर का विकास हो रहा है। अब इस कार्यक्रम को हम लोग स्थगित खत्म करने के मोड़ पर है। ट्रेन ऐसे जा रही है जैसे हम लोगों के लिए ये ट्रेन झारखंड और बिहार को, आरा को जोड़ने के लिए ये ट्रेन बहुत बड़ा एक साधन मिला। जो आजादी के बाद ये पहली बार ऐसा भोजपुर और झारखंड को जोड़ने का काम किया। हम लोग इस ट्रेन के माध्यम से भोजपुर और झारखंड के संबंधों को और मधुर माननीय हमारे मंत्री आर.के. सिंह जी के द्वारा पूरा हुआ। आज के कार्यक्रम में हम लोगों के इसकी बहुत आवश्यकता थी, लेकिन जैसे कि हमने कहा हरी झंडी दिखाने के पहले कि हमको अभी पूरा संतोष नहीं हुआ, हमको अभी आधा ही संतोष हुआ। हमको पूरा संतोष तब होगा
जबकि ये डेली हो जाएगी। देखिए बात यह है कि लोगों को समझना होगा कि झारखंड में ज़्यादातर लोग भोजपुरी भाषी है, जिनका कि समझ यहाँ से है, अगल बगल में छपरा बलिया से है, तो यहाँ से लोग ट्रेन बहुत पकड़ने वाले हैं। ये कनेक्टिविटी मिल गया। पहले तो हम धन्यवाद देते हैं कि शुरुआत हुई पीयूष गोयल ने हमको दिया हफ्ता में 1 दिन, उसके बाद फिर हफ्ता में 3 दिन करने के लिए हम जो वर्तमान रेल मंत्री हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने हफ्ता में 3 दिन कर दिया। लेकिन ये हमारी मांग बाकी है कि इसको हफ्ता में प्रतिदिन कर दिया जाए। एक और मांग आज हुआ है, वो भी हमको सही लगता है कि टाटा नगर में हमारे बहुत लोग हैं, बहुत छात्र भी हैं और नौकरी करने वाले भी हैं, तो टाटा नगर का भी एक रिक्वायरमेंट है। आवश्यकताएँ बहुत हैं, उसको पूरा करने का प्रयास रहेगा। विकास में आवश्यकताएं तो होगी। शहर की सुविधा जो नहीं देखिए ये तो हम कर सकते हो, हम कर रहे हैं। रमना मैदान का हमने ये कह दिया है, स्वीकृति हो गई है, उसका काम भी शुरू हो गया है। उसके स्टेडियम को एक नई जगह बनाना है, उसका भी जरूरी हम लोग देख लिए हैं, उसका भी हमको अब काम शुरू करवाना होगा। और रमना मैदान का हमारा सपना तो है कि गांधी मैदान पटना में जैसे है ना, वैसे रमना मैदान यहाँ हो और उसमें अब और कोई इंक्रोचमेंट नहीं हो, उसमें और कोई संरचना का निर्माण नहीं हो, क्योंकि मैदान में अगर संरचना ही बन जाएंगी तो मैदान कहाँ से रहे। उसके विकास में जो भी आवश्यकता है राशि वो हम लोग देंगे। उसमें हमने कह दिया है अपने लोगों को, हमारे मंत्रालय को, तो उसके विकास के लिए जो भी राशि की आवश्यकता है वो हम लोग देंगे। इसी तरह से हमारे सुनिए ना, इसी तरह से ये जो आरा शहर के नाक पर जो नहर है जिसमें कि कचरा है, ये हमको हर बार भटकता है, तो उसके भी विकास के लिए राशि स्वीकृत है। अब छठ के बाद फिर हम लोग उसका काम शुरू करेंगे। सर, नगर निगम में जो व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ, उस पर सर ने आदेश दिया था FIR करने का, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, पूरी जनता पूछ रही है। उसकी भी हम समीक्षा करेंगे। FIR तो हुआ था, अब उसमें क्या कार्रवाई हुई ये हम उसकी समीक्षा कर लेंगे जिला पदाधिकारी। ये पैसा निकाल, ये देखिए, ये नगर निगम में भ्रष्टाचार वर्षों से चल रहा है और ये सबके जानकारी में